का वफ्द पार्टी का अहम पैगाम लेकर गवर्नर सिंध इस्माइल से मिलने पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हसन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। हसन अब्बास, आगाह कीजिएगा इस पैगाम के हवाले से भी और इस मुलाकात का अहवाल बताइए। देखिए, सेनेट का माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और हमने देखा कि आज जो है वो ज़ोहराने पर पीटीआई और एमक्यूएम की मुलाकात नहीं हो सकी थी, जिसके बाद जो है वो जब खबरें गर्दिश होना शुरू हुई कि एमक्यूएम ज़ोहराने पर नहीं गई, उसके बाद जो है वो एक अहम वक्त एमक्यूएम का, जिसमें ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी थे, वो दोनों जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर सिंध से जो है वो मुलाकात हुई है। बताया ये जा रहा है तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से कि तमाम तर मुलाकात जो थी वो उसमें मौके अपनाया गया एमक्यूएम की जानिब से कि अरकान असेंबली से सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है, तो फौरी तौर पे जो है वो गवर्नर से तमाम तर मामले को देखें और इन नाजुक सूरत हाल में और हालात में सिक्योरिटी वापस लेना जो है वो तशवीशनाक है, और फौरी तौर गवर्नर से जो है वो वजीर आजम से बात करें। लेकिन हमारे जराए हमें ये बताते हैं ना सिर्फ इस एजेंडे, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। सेनेट का मैदान सजने में चंद रोज बाकी हैं और सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। पीपल्स पार्टी की 2 सीटों की ऑफर ने एमक्यूएम को सोचने पर मजबूर कर दिया। एमक्यूएम ने पीटीआई के ज़ोहराने में शिरकत से आखिरी लम्हात में माजरत कर ली। असद उमर समेत पीटीआई की मकामी क़यादत इंतजार करती रह गई। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 3 तारीख को ये सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और उससे पहले अब ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। साबिक सदर भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाली ये चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत को? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि खुसूसन वफाक में जो ये समझा जा रहा था कि पीटीआई और उसके इत्तेहादियों को अक्सरियत हासिल है और वो आसानी से सेनेट का इलेक्शन उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो आपने देखा है कि सरासनीगी की कैफियत है जब से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार बने हैं पीडीएम के। फिर हमने ये भी देखा है कि पैसों की जो शिकायत हैं वो हुकूमती सफ़ों से ज्यादा आ रही हैं। एक तो जो वीडियो 2018 की रिलीज हुई वो भी पीटीआई की थी। अब जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, खुद वज़ीर आज़म साहब ने इल्जाम लगाया कि 70 करोड़ रुपए में टिकट वो बिका, तो हमने देखा कि वो उम्मीदवार पीटीआई से बाद में गए हैं तो पीटीआई के उम्मीदवार उनके हक में बैठ गए। तो ये बड़ा अजीबोगरीब तमाशा हो रहा है। तो इसमें एमक्यूएम भी सोच रही है कि जब रूलिंग पार्टी के जो अरकान हैं वो इस तरह से अपनी लॉयल्टी चेंज कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं, तो वो भी आजाद अपना फैसला करने में। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर दी कि आपके 2 उम्मीदवारों को हम सपोर्ट करेंगे, तो यकीनन ये बड़ा अच्छा पैकेज है और सूबाई हुकूमत के साथ ताल्लुकात भी उनके बहुत बेहतर हो सकते हैं इस हवाले से। तो उन्होंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया। मेरा जाती ख्याल तो यही है कि आज अगर वो ज़ोहराने में नहीं गए तो ये एक तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमारे पास धारा इलेक्शन में भी 2-3 दिन पड़े हुए हैं, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन ओपन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ऑफर दी है वो बड़ी माकूल है, उस पर वो गौर करेंगे। और ये अब जो वफद गवर्नर हाउस गया है, जाहिर है वो अपने रिजर्वेशन उन्होंने अपने कन्वे किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का मामला ओपन है। अब तो शेख रशीद साहब आज इतना बौखलाए हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, ये नहीं उन्होंने कहा कि वोट देगी एमक्यूएम लाजमी, उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि एमक्यूएम वाले हफीज शेख को वोट देंगे। इसका मतलब ये है कि उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं है। तो जोर तोड़ में तेजी बहरहाल आ रही है बहुत ज्यादा। नवीद साहब, अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ सिंध में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए हैं, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब अगर एमक्यूएम भी पीटीआई का साथ नहीं देती, वफाक का साथ नहीं देती, तो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को और मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी तहरीक इंसाफ? जी, ये तो नजर आ रहा है। देखें, जब वो वज़ीर आज़म साहब केपी के गए हैं तो वहाँ 24 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के गैर हाजिर थे। फिर जो पीटीआई के अरकान है और तंजीम है सिंध की, वो कह रही है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब में उनको हटाया जाए। यानी कि उनका मुतालबा ये है कि उन्हीं की पार्टी के जो गवर्नर हैं, जो इनके मरकजी रहनुमा भी हैं, उनको हटाने का मुतालबा खुद पीटीआई वाले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दराने विद इन पार्टी रैंक्स, जो रूलिंग पार्टी है पीटीआई, उनके अंदर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और उसको ब्रिज करना अपनी जगह का इम्तिहान बन गया है। ऐसे माहौल में इत्तेहादियों को आप क्या साथ लेके चलेंगे? वो तो ये कह सकते हैं कि भाई आपकी जो अपनी सफ़े हैं उसमें कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा, कोई नज़म नजर नहीं आ रहा, वहाँ ये आलम है, तो आप हमारी तरफ हमसे क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? तो ये बात उनकी जायज़ होगी अगर वो करें इस मौके पर। सही।
आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मैदान इंतहाई गर्म दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर तर्जयकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रॉडशीट अब तक फ्रॉड करके पाकिस्तान से 28 मिलियन डॉलर्स ले चुका है। अब मजीद 1 मिलियन पाउंड्स की अदायगी के लिए उसने पाकिस्तानी हुकूमत के लंदन में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करा दिए। पिछली बार पैसे कैसे गए? हुकूमत ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया था लेकिन हुई नहीं। इस बार भी दिसंबर की तरह पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट्स मुंजमद हैं। क्या इस बार भी खुद ब खुद पैसे उन्हें मिल जाएंगे? तफसीलात जान लेते हैं। असद मलिक लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। असद मलिक, बताएगा इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और जो कार्रवाई का इंदिया दिया गया था वो हो नहीं सकी, अब की बार क्या मामला है? जी, अब की बार मामला ये है कि ब्रॉडशीट ने तकरीबन 1 मिलियन के करीब पैसे और मांगे थे नैब से, और जिसके लिए उन्होंने अदालत जाने का भी ऐलान किया था और अब वो अदालत जा चुके हैं। और अब अदालत ने एक और फैसला जारी कर दिया है ब्रॉडशीट के हक में, जिसमें ये कहा गया है कि नैब जो है वो ब्रॉडशीट को तकरीबन 8 लाख पाउंड से कुछ जायद जो है वो अदा करे। और इस सिलसिले में ब्रॉडशीट ने जब अदालत का फैसला लिया और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो कि यहाँ पर बरतानिया में पाकिस्तानी असासे यानी पाकिस्तान के वो तमाम रकूम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में जमा की जाती है, उसको ये हुक्मनामा भेजा है और इस बात की तस्दीक की है कि अब कोई भी अदायगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुतलका रकूम मौजूद है या असासे मौजूद है वो मुंजमद कर दिए गए हैं। और नैब जो है अब या हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी जो पेमेंट्स हैं, अदायगियां हैं, वो अब नहीं की जा सकती अनलेस कि वो ब्रॉडशीट को 1 मिलियन पाउंड के करीब जो है वो अदा करें। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 20 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन अदालती जंग जो है वो ब्रॉडशीट पाकिस्तान के खिलाफ जीतता हुआ नजर आता है। और एक और फैसला जो ब्रॉडशीट के हक में आया है लंदन हाई कोर्ट से, उसके मुताबिक अब नैब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 8 लाख पाउंड के करीब ब्रॉडशीट को अदा करने हैं। जी ठीक है असद मलिक, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करेंगे, तर्जयकार अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ऐसी फर्म जिसकी बुनियाद ही जालसाजी पर रखी गई और हर बार पाकिस्तान उन्हें पैसे देता रहा, एक बार फिर से पाकिस्तान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। हजीमत ये पाकिस्तान को उठाना पड़ती है और अब लंदन की जो अदालत है वहां से फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही फैसला आ रहा है। सर, ये क्या मामला चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ब्रॉडशीट है, जो ऐसा एग्रीमेंट है, जो इसको डिटेल में देखे तो किसी तरह से पाकिस्तान की फेवरेबल नहीं है। उस टाइम पे जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त जो लोग थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया उनके खिलाफ तो लाजमी एक्शन होना चाहिए कि आपने किस किस्म का एग्रीमेंट किया जिसमें ब्रॉडशीट जो है पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गई है। और आज तक जो है हम पेमेंट्स कर रहे हैं उनको, और उनका कोई ऐसा रोल भी नहीं है कि वो बताएं कि हमने ब्रॉडशीट ने उन्होंने कोई मुख्तलिफ एसेट्स जो हैं कोई रिकवर करके दिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये लालच किया कि हमें कोई एक ब्रॉडशीट, एक ऐसी कंपनी है जो हमें खोज लगा के देगी कि कौन से पाकिस्तानी हैं जिनकी लिस्ट उनको फराहम की गई कि ये 200 पाकिस्तानी हैं जिनके आप एसेट्स जो हैं बाहर निकालें और हमसे आप कमीशन लें। अब वो कमीशन जो है, चाहे वो एसेट्स जो है लीगल हैं, इलीगल हैं, जो भी है, ब्रॉडशीट के उस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को वो रकम जो है वो अदा करनी थी। और पाकिस्तान ने जब वो इनकार किया, उस ब्रॉडशीट मुआहदे से हटने की कोशिश की, तो वो अदालत में चले गए और अदालत में उनके हक में फैसले हो रहे हैं। अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के जो उनको पे करना पड़ा 45 लाख रुपए पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से लेके उन्होंने नवाज शरीफ को अदा किए ब्रॉडशीट में। यानी अपने केस को बचाने के लिए, अपनी जो लॉयर्स से जो उन्होंने सोचा कि ये हम केस हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ की फैमिली को उन्होंने पैसे पे किए और अपनी जान छुड़ाई। लेकिन वो पाकिस्तान की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यानी आप देखें कि इस तरह का एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान को सिर्फ शर्मिंदगी है, हजीमत है, और कोई पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक कोई ऐसी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकी कि जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था। मुशर्रफ दौर का ये एग्रीमेंट था, उसके आगे जो करिंदे थे उनके पीछे कोई नहीं गया। लेकिन ऐसी दौलत, ऐसा पैसा या ऐसे असासे जिनका कुछ पता नहीं था, उनके पीछे भाग रहे हैं और अपना पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और कई सालों से आप देखें, 2002 से आज तक ये मामला जो है इतना पेचीदा हो गया कि आज हमें ऑलरेडी हमें $1 की जरूरत है, लेकिन वो हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके अदालत के जरिए फैसले लेके हमें मजबूर कर रहे हैं
ब्रॉडशीट वाले कि वो अपनी जो पेमेंट है वो वसूल करें पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बड़ी शर्मिंदगी है पाकिस्तान के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के इदारों के लिए भी कि ये किस किस्म का मुआहदा था जो उस वक्त हुआ और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को खतरा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जयकार अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। 24 न्यूज की मुहिम रंग ले आई है और वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की समरी पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें बढ़ाने के हवाले से मुस्तरद कर दी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मस्तनुआत की पुरानी कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, 24 न्यूज की मुहिम है जो कि रंग ले आई है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो समरी पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें बढ़ाने के हवाले से पेश की गई थी उसे मुस्तरद किया गया है। क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है हुकूमत की जानिब से? जी, एक मुसलसल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा था और अब तक जितना बर्डन जो डाला गया है उस पर जो है हर वीकली के हिसाब से जो है 24 न्यूज जो है इस पे अपना जो है किरदार अदा करता रहा है, बताता रहा है कि कितने रुपए जो है इस की मद में जो है आवाम की जेबों से बटोरे गए हैं। और इस सिलसिले में जो आज की जो चीज थी जो हमने खबर भी दी थी और आज जो रोका गया है वो बेसिकली इस मकसद के लिए रोका गया है कि आगे 3 तारीख को सेनेट इलेक्शन है और अवामी जो दबाव है वो तमाम तर जो एलिमेंट थे उनको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि किसी तौर पर भी सेनेट इलेक्शन से पहले ये कीमतें जो है वो जो है इसमें इजाफा ना किया जाए। लेकिन हमारे जरा ये भी बता रहे हैं कि ये फैसला भी हो चुका है कि 15 मार्च को जो है पेट्रोल और डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। ये जो इजाफा जो है अब 15 तारीख तक जो तेल और अवैस कियानी तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। मज़ीद